नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। मंत्री अशोक चौधरी बुरे फंसते जा रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री ने उनकी डिग्री को लेकर के जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं अब देखिए एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्यपाल को पत्र लिखा गया है क्योंकि वो जो है चांसलर होते हैं और सभी विश्वविद्यालय के वो चांसलर होते हैं। इसकी वजह से उनको पत्र लिखा गया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजद के बड़े नेता ने पत्र लिख करके अब बवाल मचा दिया है। अशोक चौधरी के इस्तीफे की भी मांग कर दिए हैं। अब अशोक चौधरी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे क्या? क्योंकि लेटर लिख करके सीधे तौर पे उन्हें इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अशोक चौधरी की डिग्री की निष्पक्ष जांच हो और अशोक चौधरी से सीधे जो है मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि बहुत ही संदिग्ध मामला है। और सीधे तौर पे 5 ऐसे बिंदु जो है रखा है राज्यपाल के सामने, जिसे देख करके राज्यपाल को भी सोचना पड़ेगा। और अब अशोक चौधरी की जांच शुरू होगी। देखिए, हम लेटर दिखा देते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे चल रही होगी, जहां आप पा रहे होंगे कि राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव है, वो भी प्रोफेसर है और उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिख करके 5 चीज़ों की डिमांड की है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है, तत्काल माननीय मंत्री अशोक चौधरी इस्तीफा दे ताकि निष्पक्ष जांच हो। यदि वे मंत्री पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। सीधे मंत्री अशोक चौधरी को इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। वहीं कह रहे हैं कि एक खबर आई है जिसमें मंत्री अशोक चौधरी को पीएचडी की डिग्री जो मिली है उसमें अशोक कुमार के नाम से है और अन्य कागजात अशोक चौधरी के नाम से है। किसी भी डॉक्टरेट व्यक्ति से ऐसी चूक नहीं हो सकती। यह बहुत ही संदिग्ध मामला है। हो सकता है किसी अन्य अशोक कुमार के शोध प्रबंध का दुरुपयोग किया गया हो, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। आयोग साक्षात के समय अभ्यर्थी से सभी कागजात का सत्यापन करता है, तो क्या माननीय मंत्री अशोक चौधरी के कागजातों का सत्यापन नहीं हुआ है क्या? यदि सत्यापन हुआ तो उन्हें साक्षात में बैठने कैसे दिया गया? यदि आयोग की नज़र में यह सब सही है तो फिर शिक्षा विभाग क्यों रोका? साक्षात में वे शामिल हुए या नहीं, यह भी संदेहास्पद है और जांच भी होनी चाहिए। माननीय मंत्री अपने शपथ पत्र में दावा करते हैं कि वे मगध विश्वविद्यालय गया से 2003 में पीएचडी किए हैं। मीडिया में कई खबरें प्रकाशित हुई, उनमें उनके डिग्री पर सवाल उठाए गए। मंत्री रहते अशोक चौधरी पीएचडी एवं अन्य कागजातों की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। यूजीसी एक्ट 2009 से पहले जिनका पीएचडी पूरा हुआ उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में 5 पॉइंट सर्टिफिकेट जमा करना था। यह सर्टिफिकेट अशोक चौधरी को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था या नहीं? यदि दिया गया था तो किस आधार पर दिया गया था और उस एवज में उन्होंने कौन सा शोध लेख तथा संगोष्ठी प्रमाण पत्र जमा किए, उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो सीधे तौर पे बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं नवल किशोर यादव और तमाम बातें उन्होंने लिखी है। सीधे तौर पे उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि राजनीतिक विज्ञान विषय के जो सब्जेक्ट थे उसको लेकर के कह रहे हैं कि इन पदों की जो इंटरव्यू हुई उसमें शामिल हुए, फिर परिणाम आए, आखिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने तमाम चीज़ का जिक्र भी किया है, पत्रांक दिनांक भी दिया है, कब क्या निकला था और ये सारी चीज़ होने के बाद सारे विषय के हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक जो विज्ञान के विषय हैं उनका क्यों नहीं बहाली हो पाया? ये बहुत बड़ी संशय का विषय है। और सीधे आयोग से सूची को लेकर के भी कहा गया है, शिक्षा विभाग को भी भेजा गया है। इन तमाम बातों को जिक्र किया है। एकलौते से राजनीतिक विज्ञान के अभ्यर्थी एकलौते अभ्यर्थी हैं जिनका नाम पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना में नहीं भेजा गया है। यानी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इनका नाम नहीं भेजा गया, जबकि 19 अभ्यर्थी को पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय आवंटित भी हो गया है। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ 18 अभ्यर्थी के नाम की सूची ही विश्वविद्यालय में भेजी गई। इस संदर्भ में भी 29/12/2025 को माननीय शिक्षा मंत्री ने प्रेस में इस बातों सवाल को उठाया भी गया था और उन्होंने तकनीकी विसंगतियां भी बताई थी दस्तावेज में। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहता है। अशोक चौधरी को डिग्री को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। मंत्री हैं, कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए तब निष्पक्ष जांच होगी। तो आखिर आगे क्या होगा? मंत्री अशोक चौधरी अब इस्तीफा भी देंगे क्या? देखना दिलचस्प रहता है। तब तक के लिए बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।